एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन आई विल गो एंड सुसाइड। तो मैम आते हैं स्टेज पे बड़ा प्यार से, नो दे जस्ट शी केम एंड सेड कि उपासना यू हैव टू नो कम डाउन फ्रॉम द स्टेज। अब सोचा पता नहीं क्या हो गया, आगे स्टेज से नीचे। ठीक है मैम क्या हुआ? मैम बोले उपासना सी दिस इज अनदर पर्सन, अनदर गर्ल XYZ, इनको राधा बनना पड़ेगा। मैंने बोला मैम मैंने तब से लाइक प्रिपेयर किया है, इतनी कोशिश इतना सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं, मतलब अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आई विल डू द इम्प्रूवमेंट ना। तो बोले मोटी राधा स्टेज पे नहीं आ सकती। दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग, यस दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। एक बच्चे का दिल बहुत कमजोर होता है राइट, और वो इम्प्रेशंस, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे, वो इम्प्रेशन जो आपके हार्ट पे बन चुका हुआ है ना, वो अभी तक है। इवन आई गेट वेरी इमोशनल जब अभी बात करते हैं उस बारे में। तो क्या होता है, खुद से प्यार होना तो दूर की बात, आपको मालूम चल जाता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि आप मोटे हो राइट। ओके तो और इंसिडेंट्स भी थे, molestation was one of the reason। तो that teacher used to sexually molest me। एक फ्लैग का आइकन हमारे यहाँ पे था और एक हमारे पास फ्लैग था। जब आई होल्ड दैट थिंग ना, आई बिकेम वेरी लाइक इमोशनल भी, और लगा यार अब ना उपासना इज नॉट समवन फ्रॉम JNK, इट्स फ्रॉम लाइक इंडिया। कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है ना, दैट फीलिंग व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ फ्रॉम द क्राउड, व्हेन यू आर लाइक थ्रोन आउट ऑफ फ्रॉम द क्राउड, ऐसा लगता है कि कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई बसती है। तो ये फीलिंग कितनी गंदी सी होती है ना, कि आप यू आर ट्राइंग टू फिट इन द सोसाइटी, सब कुछ कर रहे हो जो सोसाइटी को चाहिए, लाइक मॉडर्न दिख रहे हो, आपके फ्रेंड्स काफ़ी एडवांस है तो आप एडवांसमेंट करने का ट्राई कर रहे हो, दे आर गेटिंग द बिग पैकेट ऑफ चिप्स, they are getting the small bottles of their deodorants or perfumes or powder। तो आप वो हर कुछ कर रहे हो जो सोसाइटी डिमांड करती है नो, बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट सा रह जा रहा है एवरी टाइम। तो वो फीलिंग कितनी अजीब लगती है, लगता है कि क्या हम इस सोसाइटी के लिए बने नहीं है क्या हमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब हमें दोस्त बनवा सके हमारे, या हमें इस सोसाइटी का पार्ट बना सके, एंड वी कैन बी पार्ट ऑफ द क्राउड। Hi, my name is Upasna Mahajan, popularly known as Upasna Spark on the social media, and आज आपके सामने अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। वो स्टोरी माइट भी हर किसी एवरी नेक्स्ट डोर गर्ल की हो सकती है, बट जो चीज़ मैंने फील की, द लाइफ जर्नी ऑफ माई बचपन से एंग्जाइटी फेस किया कुछ भी, और क्यों फेस किया, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। और ये शेयर करने का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक बहुत कॉमन स्टोरी है वेयर एवरीवन कैन रिलेट राइट। तो शेयर करती हूँ स्कूल से। स्कूल टाइम, हमारे बचपन का वो टाइम जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। मेमोरीज, हम लोग बोलते हैं ना हमें स्कूल में वापस भेज दो, एंड जैसे वो सॉन्ग भी आपने सुना होगा ना कि गिव मी वन मोर टाइम, गिव मी द सन एंड दिस सॉन्ग। तो बट अगर आप मुझसे पूछोगे ना दैट उपासना डू यू वांट टू गो बैक टू स्कूल, नो आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्कूल। मेरा स्कूल लाइफ बहुत हॉरिबल था, बहुत स्केरी था, और अभी आपसे बात करते हुए मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं ये सोचते हुए कि मेरा स्कूल टाइम कैसा था। तो ऐसा क्या हुआ मेरे स्कूल में जो इतना हॉरिबल था कि मैं बोल रही हूँ मुझे वापस भी नहीं जाना है स्कूल में। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, वेरी स्मॉल इंसिडेंट। आई एम अ प्लस साइज पर्सन एज यू कैन सी ओनली ऑन योर स्क्रीन। तो स्कूल टाइम में क्या हुआ, जन्माष्टमी का टाइम था, तो उसमें क्या करते हैं राधा बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, तो मैं राधा का रोल प्ले कर रही थी। फॉर लाइक 1 वीक आई वॉज ऑन द स्टेज, बहुत एक्साइटेड, ड्रेस रेडी कर लिया है, ज्वेलरी रेडी कर ली है, मेकअप वेकअप सब कुछ, और सबसे ज़्यादा डिंडोरा पीट दिया। तो आई हैव टोल्ड एवरीवन कि मैं राधा बन रही हूँ, डांस करना है, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है, स्टेज पे जाना है, सब कुछ एक्साइटेड डन। अब क्या है, कल जन्माष्टमी है और आज एक लास्ट रिहर्सल हो रहा है। तो क्या होता है, एक मैम है, टीचर्स डे आने वाला है, मैं टीचर्स का बहुत थैंकफुल हूँ, मैम को मैं नाम नहीं लूँगी, बट इफ शी विल सी दिस वीडियो टच वर्ड, वो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैम आते हैं स्टेज पे बड़ा प्यार से, दे जस्ट शी केम एंड सेड कि उपासना यू हैव टू कम डाउन फ्रॉम द स्टेज। अब सोचा पता नहीं क्या हो गया, शायद प्रिपरेशन में कमी है, कुछ इम्प्रूव करना है, क्या करना है, आगे स्टेज से नीचे। ठीक है मैम क्या हुआ?
मैम बोले उपासना सी दिस इज अनदर पर्सन अनदर गर्ल XYZ, इनको राधा बनना पड़ेगा। मैंने बोला मैम मैंने तब से लाइक प्रिपेयर किया है, इतनी कोशिश इतना सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं, मतलब अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आई विल डू द इम्प्रूवमेंट ना। तो बोले मोटी राधा स्टेज पे नहीं आ सकती। दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, यस दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। बट ठीक है, अभी क्या होता है उस इंसिडेंट से, चूंकि आपने सबको बता दिया है कि आप राधा बन रहे हो, वो फीलिंग जो आपके अंदर आती है, एक बच्चे का दिल बहुत कमज़ोर होता है राइट। और वो इम्प्रेशन, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे, वो इम्प्रेशन जो आपके हार्ट पे बन चुका हुआ है ना, वो अभी तक है। इवन आई गेट वेरी इमोशनल जब अभी भी बात करते हो उस बारे में। तो क्या होता है, खुद से प्यार होना तो दूर की बात, आपको मालूम चल जाता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि आप मोटे हो राइट। ओके दैट वाज इट, दैट वाज जस्ट वन इंसिडेंट जो मेरे को मेरी स्कूल लाइफ को बहुत फियरफुल बना देता है, यू नो। तो और इंसिडेंट्स भी थे। मॉलेस्टेशन वर वन ऑफ द रीजन। हमारे एक टीचर थे, आई वाज इन लाइक 5th क्लास। तो 5th क्लास का बच्चा कितना होता है यार, छोटा है ना, उसकी जो बॉडी भी डेवलप प्रॉपर नहीं हुई होती है। बट चूंकि मैं प्लस साइज थी तो थोड़ा बहुत आई वाज वेरी चबी एंड थोड़ा भरा हुआ। तो दैट टीचर यूज्ड टू सेक्सुअली मॉलेस्ट मी, कुछ पार्ट्स टच करना ऐसा। और अगर मैं उसको यू नो आई विल से नहीं सर मत करो, सर पेन है, सर हाथ मत लगाओ, सर ये मत करो, ओके आई विल फेल यू। अभी ये चीज़ अगर आप घर पे आके बताते हो ना, पेरेंट्स बिलीव भी नहीं करते हैं। तो जब घर पे फर्स्ट टाइम बताया तो पेरेंट्स को लाइक तुमने पढ़ना वढ़ना नहीं है, पता है तुम क्यों कर रहे हो। अब उन्हें कैसे यकीन दिलाओगे यार, क्योंकि बच्चे हैं, बचपना है। ये इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेरे स्कूल लाइफ से मेरे अंदर एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया था। स्कूल खत्म हुआ, फ्रेंड्स तो थे ही नहीं ना। फ्रेंड्स में क्योंकि जब आपको टीचर्स ही आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि यू आर समथिंग विच हैज़ टू बी नो सेपरेटेड फ्रॉम क्राउड, तो टीचर्स ऐसे तो स्टूडेंट ऑब्वियसली आपके दोस्त नहीं बन रहे थे ना, तो कैसे बनेंगे। लंच ब्रेक हो रही है, एक कॉर्नर में बैठी हूँ मैं, देखती हूँ सब खेल रहे हैं, खुद का टिफिन खाया, क्लास में आई और अच्छा खुद को वो कैसे करना है कंसोल कि दैट ओके फाइन आई एम फाइन। खुद को ये दिमाग में लाया नो 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 आई एम जस्ट स्टूडियो स्टूडेंट, नो मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मेरे को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये दोस्त ये वो सोसाइटी में रहना, मैं इनकी जैसी हूँ ही नहीं, मैं हटके हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। ठीक है, स्कूल खत्म हुआ जैसे तैसे, ये फीलिंग्स कांस्टेंट रही, कांस्टेंट टिल माय 12th क्लास। ऑल्दो स्टडी में आई वाज लाइक वेरी गुड, पढ़ रही थी, अच्छे मार्क्स लेके आ रही थी। डिबेट्स में आई वाज पार्टिसिपेटिंग, डांस म्यूजिक एवरीथिंग नॉट एट ऑल, क्योंकि मोटी लड़की स्टेज पे नहीं आ सकती ना, डांस नहीं कर सकती ना, रैंप वॉक नहीं कर सकती ना, एक आर्टिस्ट बन के सामने नहीं आ सकती ना। तो वो सब तो हट गया। पढ़ाई में इट वाज गुड, डिबेट्स यस, क्विज यस, एवरीथिंग वाज डूइंग गुड। स्कूल के बाद आए कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में। वो एक ऐसी प्लेस है ना जो सिर्फ स्टडीज पे ध्यान नहीं देती है। तो जब उन्होंने मेरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे फोकस करने का ट्राई किया तो मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं ना। मैं तो खुद से बोल रही थी ना, अरे नहीं 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 सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, सर ऐसी लड़की डांस नहीं कर सकती, सर ऐसी लड़की पार्ट ऑफ ग्रुप नहीं बन सकती। इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाना, इतना ज़्यादा सब कुछ मेरे अंदर हो गया। फिर मैंने एक चीज़ सोची कॉलेज में आके, ओके फाइन, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं किस टाइप के लोग हैं जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। ब्यूटीफुल, ठीक है, मेकअप करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, यू नो अच्छा सा बन के जाते हैं, किया कुछ नहीं। ओके रिच पीपल कैन बी ऑप्शन, चलो पैसे कमाते हैं, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, पैसे कमाए, फ्रेंड्स को पैसे से खरीदने की कोशिश की। ओके चलो मेरे साथ चलोगे ना बाहर तो आई विल पे फॉर योर बिल। तो क्या नोटिस किया, जिस दिन पे कर रहे हैं बिल के लिए उस दिन दे आर कमिंग, उसके बाद दोस्त नहीं। खुद को बदला, सबको बदला, रूप को बदला, जो चीज़ मिस कर रही थी ना रूप को नहीं बदला। ये बहुत इंपॉर्टेंट था यार, रूप को बदलना इंपॉर्टेंट था, रूप पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट था, रूप पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इवेंचुअली ये चीज़ इन द लास्ट ईयर्स ऑफ माई कॉलेज मुझे रियलाइज हुई, द ओनली थिंग विच आई एम मिसिंग इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। एंड यू नो दिस मदर नेचर ये क्या करती है, जब आप खुद से प्यार करना छोड़ देते हो ना, खुद को डैमेज करना शुरू करते हो ना, एक बहुत अच्छा तोहफा देती है आपको, कॉल्ड एज डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन एक ऐसी दलदल है ना, एक बार एंटर करो ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर नॉर्मल बंदा आपको डिप्रेशन का पेशेंट दिख जाता है, क्योंकि हमें खुद से प्यार नहीं हो पाता है। अब जर्नी शुरू होती खुद से प्यार जब हुआ,
खुद की एक्सेप्टेंस जब हुई, फिर लाइफ में क्या हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, दिल्ली से अपन लोग वापस आए। दिल्ली में आई वॉज वर्किंग इन एमएनसीज एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक हैपनिंग कि मैं गुड फॉर कुछ भी नहीं है तो आई विल जस्ट अर्न मनी। घर वाले खुश थे, सेटल हो, पैसे कमा रहे हो, ओके फाइन, एवरीवन वाज लाइक हैप्पी। जब वो वापस आ गए ये सोच के कि यार जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना वहीं से इसका इलाज करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, स्कूल से। सो आई स्विच्ड, मैंने बीटेक किया, एमबीए किया, आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आई स्विच्ड टू टीचिंग सेक्टर। स्कूल आएंगे वापस, स्कूल चलते हैं वापस, फेस करते हैं। अब टीचर मैं बनूंगी ना, now I will bring the change, now I will see how kids react to kids, now I will see how my peer teachers will like react to the kids, so I will bring the change। अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम हुई है ना, तो instead of grieving about that problem all the life, I will make sure कि बाकी की जनरेशन उसको फेस ना करे, ठीक है। जम्मू वापस आए, ऑल्दो जब जम्मू वापस आए तो रिएक्शन तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा था नहीं सबका, क्योंकि आप अच्छी खासी जॉब छोड़ के जम्मू वापस आ रहे हो ना। तो यहाँ पे एमएनसी सेक्टर इतना खास है नहीं, प्राइवेटाइजेशन इतनी है नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब ही थी। तो उसके लिए फिर अगेन पेपर पढ़ो, पास करो एंड ऑल दैट, बहुत सारे टारगेट शुरू हो जाते थे। घर आए, पेरेंट्स की सभी कुछ खास अच्छा यहाँ नहीं दे रहा कि वापस मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, इतनी एज हो गई है आपके साथ के लोग इतना कुछ कर रहे हैं और आप लाइक कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो डेडलाइन चीज़, फिर अगेन सेल्फ डाउट, वो सब ने अगेन एंग्जाइटी अटैक्स देने शुरू कर दिए एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन आई विल गो एंड सुसाइड, आई विल जस्ट एंड माई लाइफ एंड आई लिटरली वेंट। आई वेंट टू अ नियर बाय प्लेस, हमारे यहाँ पे हरी पैलेस करके जगह है, सो आई जस्ट थॉट कि वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आई विल जस्ट क्रैश माई स्कूटी एंड आई विल जस्ट एंड दिस। बहुत रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि अगर उस टाइम पे एंड होता ना तो लाइफ के जो ग्लोरियस 5-6 ईयर्स मैंने अभी देखे हैं ना, और जो अभी आपके खड़ के बात कर पा रही हूँ, नहीं किया होता। खैर गए, एंड करने के लिए गए। एंड करने से पहले सोचा यार जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है ना उनको जस्ट डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ना घर वालों की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नो, पुलिस उनको नहीं बग करना चाहिए कि आपने कुछ किया था क्या। तो जस्ट थॉट कि उसको बंद करते हैं। फेसबुक खोला, फेसबुक पे आई गॉट अ पेज INFS स्क्वैट्स अकेडमी। तो वहाँ पे मैं देखी कुछ किसी ने मुझे एक्सीडेंटली उसमें ऐड कर दिया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ पोस्ट देखे, ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट, पहले इतने थे फिर इतने हो गए, या फिर ये थे वो हो गए। आई थॉट वन ऑफ द स्कैम पेजेस इट इज गोइंग ऑन, सो आई जस्ट कमेंटेड ओवर देयर कि स्कैम है सब, वेट लॉस करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया था यार, मैं बहुत जगहों पे बहुत क्रैश डाइट्स करके, GM डाइट्स करके, जूस डाइट्स करके, पता नहीं क्या सब करके ना मैंने ट्राई कर लिया था, नहीं हुआ था वेट लॉस मेरा, ठीक है। मैसेज कर दिया स्कैम है। जो उनके ओनर हैं जितेंद्र सर, ऑल्दो उनको जानते तो नहीं थे ऑन स्पॉट ना, तो उन्होंने बोला कि स्कैम है, यू जस्ट ट्राई इट, आप ट्राई करके देखो ना एक बार, फिर बताओ स्कैम है कि नहीं है। फिर सोचा कि यार मरना तो वैसे था ही, प्लान तो था ही कि मरने जा रहे हैं ना, तो एक बार ट्राई करते हैं ना, नहीं कुछ हुआ तो वापस तो बनने का ऑप्शन था ही हमारे पास। ट्राई किया, वापस घर गई, जिम ज्वाइन किया द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि स्क्वाट्स जो है वो बताता है कि वेट ट्रेनिंग इज इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक्सेप्ट द कार्डियो वंस, राइट। तो जिम ज्वाइन किया, प्रॉपर डाइट स्टार्ट किया, कैलकुलेटिव प्रॉपर कैलकुलेट किया कैलोरीज एवरीथिंग, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। विद इन 1 month आई लॉस्ट लाइक 9 kgs एंड आई वाज लाइक ऑस्ट्रक, आई वाज लाइक ओ गॉड, बचने का रास्ता मिल गया, बच सकती हूँ वापिस, मतलब आई विल लूज माई वेट, आई विल बी फाइन पर्सन अगेन। तो सोचा कि यार ठीक है, वो गलत डिसीजन जो मैं 1 मिनट पहले जल्दवाजी में लेने जा रही थी वो कितना गलत था। तो अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं ना, just talk to someone, just try to get a vibe from someone you know, ताकि आप बच जाओ, वो मूवमेंट खराब ना कर दे आपको, ठीक है। घर आए, जिम स्टार्ट किया, जिम चल रहा है, डाइट चल रही है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज चल रही है। तो जब आप किसी चीज़ को गिव आउट द वाइब टू अट्रैक्ट समथिंग ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क। जब आप सोचते हो ना कि आपने करना है, जो खुद की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान जी उनकी भी हेल्प करते हैं। तो मेरी हेल्प करने के लिए कौन आया, मेरे जिम में और भी लोग थे जो पावर लिफ्टिंग की फील्ड से थे। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं दैट आई एम इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जापान में लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो पावर लिफ्टिंग कैसे मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ, मैं जिम कर रही हूँ, लोगों ने नोटिस किया तो दे टोल्ड मी कि जम्मू में टूर्नामेंट होने वाली है, स्टेट टूर्नामेंट होने वाली है, एंड व्हाटएवर लाइक एक्सरसाइजेज यू आर डूइंग सब कुछ वहाँ पे सेम है, जस्ट गो एंड ट्राई दैट। तो मैं MS स्टेडियम गई सिर्फ देखने के लिए ना कैसा हो रहा है एंड ऑल दैट। तो मेरे को लगा यार एक ट्राई करते हैं ना। अज्जू सर से मिली, हमारे कोच सर थे अजय सर, उनसे मिली। अब वो हमारे सर ऐसे हैं कि वो
आपको शुगर कैंडी टाइप का नहीं करेंगे ना, आप बहुत अच्छे हो ऐसा वाले कुछ नहीं करेंगे, बड़ा प्रैक्टिकल। तो उन्होंने बोला उपासना यू वांट टू गिव अ ट्राई, बट वेट लॉस पे ध्यान देना, ये ना सिर्फ अपना गोल रिफ्लेक्ट कर दो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कैसे करनी है, लिफ्ट्स कैसी होती है एंड ऑल दैट किया। दैट वाज माय फर्स्ट टूर्नामेंट एंड आई गॉट द सिल्वर मेडल पहली टूर्नामेंट में। तो यार अब लगा कि उपासना थैंक गॉड दैट वन थॉट यू वर हैविंग फ्यू मंथ्स बैक, तूने उसको डिसमिस किया, तो अभी यू आर एट सम प्लेस वेयर यू आर गेटिंग द थिंग्स। तो लाइफ में ना अपना ही नजरिया चेंज होना शुरू हो गया। अब लगा अब लाइफ ठीक हो जाएगी, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सोसाइटी हो जाएगी, अब सोसाइटी में दोस्त बनेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लगना शुरू हो गया। ठीक है, टूर्नामेंट्स के लिए दैट वाज माय फर्स्ट टूर्नामेंट। उसके बेस में मेरा फर्स्ट नेशनल हुआ। आई वेंट टू लखनऊ, वहाँ पे खेला। आई मेट वेरियस पीपल, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत लोगों से मिला, फ्रेंडशिप सर्कल बड़ा। अगेन द थिंग विच वॉज रॉन्ग, मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी? टू बी पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। अभी भी वही चीज़ दिमाग में थी ना जो बचपन में थी कि सोसाइटी का पार्ट कैसे बनूं, फिर गलत कर रही थी ना। चलो करना शुरू किया। एक टेम्पररी फेम जो आपकी लाइफ में आता है ना, वो एक ना एक टाइम तक खत्म होता है। तो जब वो फेज लाइफ में आया कि पावर लिफ्टिंग का जो इंस्टेंट फेम मेरे को मिला, वो वापस शुरू किया। लॉकडाउन आ गया। उसके पहले तो मैं जापान में टूर्नामेंट खेल चुकी हुई थी, वो फेम फील कर चुकी हुई थी, लोगों का टेंशन फील कर चुकी हुई थी। लॉकडाउन आया, सब कुछ बंद, टूर्नामेंट्स बंद, फेम बंद, इंटरव्यूज बंद, दोस्ती लोग, सब कुछ बंद। अब क्या? अब तो एक रूम है ना, उस एक रूम में तुम हो ना, मैं थी ना, हर दिन खुद को देखना था ना। अब क्या? अब तुम खुश हो? फिर लगा यार मैं तो अभी भी खुश नहीं हूँ। मतलब अब तो इतना कुछ कमा लिया, फेम भी कमा लिया, नाम भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, तो सेंटर ऑफ अटेंशन भी मिल गया, अब क्यों खुश नहीं हूँ? तो रियलाइज किया कि लास्ट टाइम खुश कब। तो मेरे को याद आया लास्ट टाइम पता मैं कब खुश थी, जब मैं LKG क्लास में थी और अपने ही मोहल्ले में आई वॉज ड्राइविंग अ साइकिल, अपना साइकिल राइड कर रही थी। कोई बंदा नहीं था, दोपहर के 2-3 बजे का टाइम था, साइकिल राइड कर रही हूँ, कोई मेरे को देख नहीं पा रहा था, मैं खुश थी खुद के साथ। तो रियलाइज किया उपासना घूम फिर के बात तो वही आ गई ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को प्यार करना पड़ेगा ना यार। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीथिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन माय माइंड वाज टोटली माय थॉट्स। स्कूल गलत नहीं था, टीचर गलत नहीं थे, बच्चे गलत नहीं थे, सोसाइटी गलत नहीं थी, मेरा दिमाग में सब कुछ गलत चल रहा था। आई वुड हैव एक्सेप्टेड माय सेल्फ। ये छोटी जर्नी थी, पावर लिफ्टिंग लाइफ में आई। पावर लिफ्टिंग में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी थे एंड फिजिकली ब्रेकिंग भी थे। मेरा नी ब्रेक हुआ, जापान जाने से इमीडिएटली पहले मेरा नी ब्रेक हुआ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट डू एक्सरसाइज। उस टाइम पे अपने आप को बहुत वापस सख्त बनाया। फिजिकली तो मैं अपने आप को बार बार सख्त बना ही पा रही थी, बट होल ऑफ माई लाइफ वॉज वेंटिंग इनटू द मेंटल फाइट विच वॉज एनर्जी ड्रेनिंग टू मच। बट अगेन eventually whatever I thought in whole of my life was there, it is all in your head, all in your head. कोई नहीं है जो आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा, and until and unless you will love yourself, सोसाइटी तो आपको ब्यूटीफुल लग ही नहीं सकती ना। आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। सोसाइटी आपको तभी साथ दे पाएगी, पेरेंट्स तभी साथ दे पाएंगे जब आप खुद का साथ दे पाओगे। जब मैं अपने पेरेंट्स को बोल पाई ना कि आई एम गुड फॉर समथिंग, आई एम गुड फॉर सिम, देन उन्होंने बोला कि यस यू आर गुड। अदरवाइज तो शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, रिलेटिव्स ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। एवरीथिंग वाज हैपनिंग अंटिल एंड अनलेस आई स्टूड फॉर माई सेल्फ। तो जब आई स्टूड फॉर माई सेल्फ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? आई थिंक 13 और 14 मेडल्स आई हैव गॉट, 1 2 3 9 रिकॉग्निशंस आई हैव गॉट। जेके स्टेट हमारे टूरिज्म की तरफ से मुझे अवार्ड मिल चुका है वुमेन डे पे। फुलकारी का अवार्ड हमारे यहाँ पे हुआ था, वो मुझे मिल चुका है। अभी आज इतने बड़े ब्रांड विद्यालय के साथ आई एम टॉकिंग टू यू। तो ये सब कुछ पॉसिबल कब है यार? जब खुद में चेंज लाया, खुद को प्यार करना शुरू किया। तनवीर काजी की एक बहुत ही प्यारी पंक्तियां मैंने सुनी हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ लास्ट में, जिन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी है एज अ वुमेन। बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है मेरे वो। तो कुछ पंक्तियां। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जो पवित्र है, चरित्र जो पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं,
कि ले परीक्षा तेरी, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा जरूर। तो जितेंद्र सर हमें INFS आई टोल्ड यू कि उन्होंने मुझे बताया कि हाउ टू लाइक स्टार्ट दिस जर्नी। उन्होंने डाइट कैलकुलेशन सिखाया। अगर आप उनका प्रोफाइल चेकआउट करोगे ना, वो एक ऐसे फिटनेस एंथुसियास्ट है ना जो सिर्फ बोलते नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ही हिमसेल्फ प्रीचेस दैट। वो अपने हर दिन को, अपने पिछले हर दिन को ना चैलेंज करते हैं। तो ये एक क्वालिटी मैंने उनसे सीखी। ओके, सो व्हेन आई केम टू द पावरलिफ्टिंग, तो हमारी जो JNK एसोसिएशन है, ऑल JNK यूटी पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन, इसमें हमारे अजय सर हैं जनरल सेक्रेटरी सर। तो उन्होंने लाइक दे हेल्प मी इन द ट्रांजिशन। स्ट्रेटजीज होती हैं, जस्ट इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ स्ट्रेंथ। स्ट्रेटजीज होती हैं किस तरह का प्ले करना है, किस तरह का प्ले नहीं करना है, कौन सी कैटेगरी में प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, एवरी टाइम कितना कंपटीशन आपके आसपास है, उसी अकॉर्डिंगली यू हैव टू जस्ट शो योर स्ट्रेंथ। तो उन सब चीज़ों में राहुल सानी सर हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट राहुल सानी सर ने, अजय सर ने, दे बोथ हेल्प मी अलॉट फॉर दिस ट्रांजिशन। तो कभी भी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट होकर घर नहीं बैठने दिया। दे जस्ट वांटेड मी कि आप बस आगे चलना शुरू करो, एंड द स्ट्रैटेजी एंड द प्लान्स दे यूज्ड टू मेक इट। तो क्या हुआ, जापान के टूर्नामेंट के लिए आई गॉट सेलेक्टेड। अजय सर ने बताया वहाँ पे जाके व्हाट यू हैव टू डू। जापान इंटरनेशनल थिंग वाज अ फर्स्ट थिंग विच आई वाज गोइंग टू डू, और इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। तो साथ साथ वो सभी रिलेटिव्स का, हमारे सोसाइटी के वर्ड्स भी हमारे कान में गूंज रहे थे ना, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, पेरेंट्स को ट्रिप करना, वो सब कुछ अपने नेगेटिविटी हमारे माइंड में थी। बट उसको लेके वो सब कुछ पता कब खत्म हुआ, जब एयरपोर्ट पे दे गेव अस द फ्लैग। एक फ्लैग का आइकन हमारे यहाँ पे था और एक हमारे पास फ्लैग था। जब आई होल्ड दैट थिंग ना, आई बिकेम वेरी लाइक इमोशनल भी, और लगा यार अब ना उपासना इज नॉट समवन फ्रॉम JNK, इट्स फ्रॉम लाइक इंडिया। जापान गए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, अगर ये सब जर्नी में नहीं स्टार्ट करती, जापान नहीं जाती, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो अगर वही सोच के कि लाइक अगर रिलेटिव्स की बात ही सुनी होती, सोसाइटी की बात ही सुनी होती, अपने आप को पतला कर लो पहले एंड देन शादी करके बैठ जाओ, इवेंचुअली यू हैव टू गेट मैरिड, तो आज मैं कोई इंटरनेशनल पावर लिफ्टर नहीं होती, एक सक्सेसफुल टीचर नहीं होती, प्लस लाइक इन्फ्लुएंसर नहीं होती, फिटनेस पर्सन नहीं होती, तो मैं एक आज सिंपल एक जस्ट मैरिड पर्सन ही होती। मैं ये नहीं बोल रही मैरिड पर्सन बुरे होते हैं, बट एक वो जर्नी मेरी स्टार्ट ही नहीं हो पाती ना। तो जापान के टूर्नामेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। दोस्त बने वही लोग जो पहले पेरेंट्स पे ये बोलते ना, आपकी कुड़ी ने कुछ करना नहीं है, अपनी बेटी को कुछ करना नहीं है, नाउ दे वर प्राउडली कमिंग, अरे हाँ इनकी बेटी को हम जानते हैं, वो हमारे रिलेटिव है। तो अब मुझे अपना रिलेटिव कहते हुए, मुझे अपना दोस्त कहते हुए उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था, और इन सब से मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, बिकॉज नाउ आई वॉज फीलिंग वेरी कंटेंटेड। तो एक ही मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव, लाइक इवेंचुअली इतनी सभी स्टोरीज के बाद अभी लाइफ चल रही है, तो माइट बी आई विल बी लर्निंग मोर एंड मोर, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, दे विल कम एंड कॉन्टिन्यू टू टीच मी अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग। हमारे अजय सर हैं, पावर लिफ्टिंग के फील्ड में कॉन्स्टेंटली भी वो गाइड करते रहते हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो जब ये सब कुछ आप करते रहोगे ना, एक ही चीज़ है, रुकना तो सॉल्यूशन नहीं है। ये सब ट्रांजिशंस जब हुए ना, स्कूल से कॉलेज का टाइम, कॉलेज से पावर लिफ्टिंग का टाइम, पावर लिफ्टिंग से बैक टू जम्मू का टाइम एंड टीचिंग में स्विच होना, इन सब चीज़ों में व्हाट आई एडेड इन माय लाइफ, आई बिकेम द प्लस साइज इन्फ्लुएंसर। बट व्हेन आई बिकेम द प्लस साइज इन्फ्लुएंसर, एक चीज़ बहुत कॉमनली बाहर आई। पीपल यूज्ड टू आस्क मी, आर यू प्रमोटिंग द अनहेल्दी लाइफस्टाइल? आप ओबेसिटी को प्रमोट कर रहे हो कि अगर आप मोटे हो तो जिंदगी भर ऐसे ही रहो? तो आई वॉन्टेड टू क्लियर एवरी टाइम टू देम कि मैं करंट लिविंग को प्रमोट कर रही हूँ, कि कई बार आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो सिर्फ इसी बात को लेके कि जब पतले होंगे तो ऐसा करेंगे, जब एक परफेक्ट बॉडी शेप आएगा तो ये ड्रेस पहनेंगे, तब ऐसा करेंगे। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि जो जिस टाइम पे अभी आप हो उसको तो पहले जी लो ना। माई मॉम यूज टू से, एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो बोलते थे कि आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट है, आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, पर तब जब आप एक पोजिशन पे होते हो, अगर आप एक कुछ नहीं, आपने कुछ अटेन नहीं किया है लाइफ में, पीपल विल नॉट बी हैप्पी टू हियर यू। पर जब आप एक पोजीशन होल्ड करते हो सोसाइटी में, कुछ बन जाते हो, तो आपकी वॉइस, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, दे कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। सो आपको अपनी वॉइस आउट करने के लिए भी ना, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए भी
अपनी पहचान बनाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ इवेंचुअली सो दैट यू कैन ब्रिंग अ चेंज। आप चेंज का वेट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू द पर्सन हु विल ब्रिंग द चेंज। So that's all, signing off from the Vidyalaya. Please stay tuned. Bye bye.